कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं मनु स्वागत करती हूँ आपका खबर समय में। इस वक्त मैं स्टूडियो में लाइव हूँ और इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है वो है संदीपन भट्टाचार्य जी। मैं इनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। ये गार्जियन फोरम ऑफ नॉर्थ बंगाल के प्रेसिडेंट हैं और सिलीगुड़ी कॉमर्स कॉलेज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाली हूँ उनसे, एजुकेशन का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। बहुत सारी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आए दिन पेरेंट्स की हमारे पास छोटी बड़ी शिकायतें आ रही हैं। इन सभी चीजों पे हमने सोचा क्यों ना संदीपन जी को, जो राइट पर्सन है, उनको स्टूडियो में बुलाया जाए और आपसे रूबरू करके आपके सवालों का जवाब इनसे आप तक पहुंचाया जाए। तो दर्शकों, स्वागत कीजिए श्री संदीपन भट्टाचार्य जी का। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। ये जो है आपका गार्जियन फोरम ऑफ नॉर्थ बंगाल, क्या है ये एक एसोसिएशन ऑफ गार्जियंस जी। और गार्जियंस को उन लोग का भारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे स्कूलिंग के लिए। और स्कूल यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी इन लोग स्कूल के ऊपर ध्यान नहीं देते। स्कूल्स का गार्जियंस का क्या प्रॉब्लम है, स्कूलिंग सही हो रहा है कि नहीं। क्योंकि ये स्कूलिंग जो मुद्दा है, ये एजुकेशन फॉर ऑल यूनाइटेड नेशंस का मुद्दा है और कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडा है। और हम लोग बच्चे लोग को भेजते हैं स्कूल में इसलिए कि वो लोग पढ़ा लिख कर थोड़ा बड़ा आदमी बने और सही ढंग से जीवन बिताए। तो इस बीच में इतना सारा परेशानियां गार्जियंस को they have to encounter with the schooling system। तो ये प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स पे तो सॉल्व करना। इसीलिए फोरम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स को लेकर स्कूल से बातचीत करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करते हैं और ये सॉल्व करना चाहते हैं। यही स्कूल तो अचानक नहीं, मतलब कितना पुराना है ये गार्जियन फोरम? ये कम से कम 2009 मार्च 17 में ये शुरू हुआ था। हम लोग एक साथ से जाते रहे, तो अभी भी चल रहे हैं। किसी ना किसी स्कूल का प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो इश्यूज अगर एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व ना कर पाए तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके जो पिटीशन देके वो सॉल्व करवा लेते हैं। तो अच्छा मिस्टर भट्टाचार्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस फोरम की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें ये जो है आपको वो फोरम डेवलप करना पड़ा और काफी लोगों को आपसे, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, एक दिन का तो कोई बात नहीं है। आपको भी, आपने काफी इसमें मंथन किया होगा, काफी कुछ सोचा होगा, काफी कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, तब जाके आपने लगा हो कि नहीं अब कुछ करना पड़ेगा। तो ये वजह क्या थी इसकी? वजह एक ही वजह थी कि प्राइवेट स्कूलिंग के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडा है जी। और ये प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है जी। और प्राइवेट स्कूल्स में जितना सारे समस्याएं हैं ये गवर्नमेंट ये सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे थे। और ऑन द रिसीविंग साइड देयर वर द स्टूडेंट्स एंड द गार्जियंस, दोनों पे हमारे ऑन द रिसीविंग साइड। तो इस प्रॉब्लम्स को लेके हम लोग बैठ के और वी वर गिविंग पिटीशंस टू द गवर्नमेंट। यू आर द सरकार, आप सरकार हैं और ये हम लोग ये संवैधानिक अधिकार है हम लोग का। तो इट इज बेटर यू सॉल्व एट द अर्लीस्ट। अगर स्कूलिंग और लिटरेसी ठीक ठाक ना रहे तो नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट गो फॉरवर्ड। यही दिस इज द इशू, मेन इशू। हमारे नॉर्थ बंगाल में बहुत सारा स्कूल है और शहर का विस्तार हो रहा है, जगह जगह से लोग आ रहे हैं, सर्विस क्लास के लोग भी यहाँ पे हैं, बिजनेस क्लास के लोग भी हैं। तो इन दैट केस एजुकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। और सिलीगुड़ी आफ्टर द कैलकाटा हम देखें तो दिस इज द बिगेस्ट सिटी, वी कैन से दैट। तो हर दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ, मतलब अगर मैं बोलूं तो कुकुर मुत्ते की तरह यहाँ पे स्कूल खुल रहे हैं। सही बात, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो एक एजुकेशन सिस्टम जो है, स्कूल तो खुल जाते हैं, सुनने को आता है एफिलिएशन नहीं है। जब बच्चे का लाइफ स्टेप में आता है, जब उनके पास है कि चलो ठीक है, ये काफी डोनेशन काफी ज्यादा हाई होता है। सबसे पहली बात तो स्कूल जब खुलता है तो बच्चों के लिए एडमिशन के लिए बहुत हाई डोनेशन होता है, राइट। तो आम क्लास का बच्चे तो वो स्कूल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जितनी महंगी पढ़ाई हो गई है। तो
इस जगह पे आपका ये फोरम क्या रोल प्ले करता है? देखिए, हम लोग जहाँ जहाँ लार्ज डोनेशंस ले रहे हैं वहाँ पे तो कंप्लेन लॉन्च किया, बहुत बार ईएम एडीएम कमेटी मीटिंग्स में भी अटेंड किया। ये जो प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है ये तो सरकार करेंगे। इन लोग कमेटी बनाया, कमेटी में स्कूल्स नहीं आए, और जो एक्शन लेना है तो सरकार लेना है। दिस गवर्नमेंट इज नॉट एक्टिव, और आधिकारिक लोग को ये बात है कि इन लोग का दे डोंट नो व्हाट द पावर्स, दे हैव द पावर्स ऑन द राइट टू एजुकेशन, इसके बारे में इन लोग का कोई जानकारी नहीं है। बहुत आश्चर्य बात है ये। सो दे हैव द राइट टू टेक एक्शन एंड सॉल्व द इशू, बट इन लोग लेते नहीं। दूसरी प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ, सोचिए कि एसडी, तो ही इज अ नाइस पर्सन, वी गो टू हिम, तो ही इज टेकिंग सम इनिशिएटिव टू सॉल्व द इशू। लेकिन बात ये है, जब सॉल्व हल निकलने वाला है, बैठ के डायरेक्टिव्स देने वाला है, तो एसडी ट्रांसफर हो गया 9 महीना 10 महीने के बाद, फिर नया एसडी आया, फिर उसको पास जाना। तो ये जो प्रॉब्लम है, तो ये जो सिस्टम में ही कहीं ना कहीं अगर हम बोले तो सिस्टम में दोष है, क्योंकि ये सरकारी लोग होते हैं, और जब तक एक तो सरकारी समस्या सबसे बड़ी बात होती है कि एक टेबल से दूसरे टेबल जाते जाते ही काफी वक्त लग जाता है। तो जुडिशियरी का सिस्टम भी गड़बड़ है। अच्छा, जुडिशियरी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम जी। तो क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स ये होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ द राइट टू एजुकेशन। कहाँ पे लिखा गया कि प्राइवेट स्कूल का ऊपर हम एक्शन नहीं ले पाएंगे? कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 2N डिफाइंस स्कूल्स, वहाँ पे माइनॉरिटी स्कूल्स, मिशनरी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, हर स्कूल आ रहा है। अभी सेक्शन 32(1) डिफाइंस the SDU is the sole authority to take action. So when the SDU comes into the picture, comes into the action, good I mean action is taken. I mean positive action is taken. But when he is reluctant, उसका अगर अच्छा ठीक है करे कि नहीं करे, ठीक है आगे बढ़े, so then he gets transferred. Then again it goes on the cold storage. ये प्रॉब्लम्स है। तो बात ये है कि गार्जियंस लोग को इकट्ठा होके एग्जाम करना है। स्कूलिंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पहली बात। दूसरी बात, चाइल्ड राइट्स का सवाल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप गार्जियन को दर्शकों को आप मिस्टर भट्टाचार्य जी बताइए कि चाइल्ड राइट क्या होता है। हम बच्चों को गुड टच, बैड टच, ये सभी कुछ बताते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपने एक बहुत अच्छी बात की, चाइल्ड राइट। क्या है ये चाइल्ड राइट? Any child from 1 to 14 years of age, उसका हक बनता है अच्छा जिंदगी जीना, उसका पढ़ने का हक बनता है, स्कूल का सही माहौल का हक बनता है। तो वी हैव अ नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये बड़ी इम्पोर्टेंट। 2014 मैं स्कूल का नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, माटीगाड़ा एक स्कूल में, वहाँ पे हुआ था एक 8 year गर्ल वाज रेप्ड, एंड यहाँ पे देखिए मैंने इतना सारा दरखास्त किया, पिटीशन किया, लोकली मूव नहीं हुआ, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लोकली नहीं मूव, एंड आई हैड टू रिक्वेस्ट द डीएम हैड टू इंटरवीन, आई हैड टू कॉल द पर्सन फ्रॉम एनसीपीआर फ्रॉम दिल्ली, ओके, दे गिव एन इंटरव्यू। नाउ देखिए चाइल्ड राइट्स, अभी ये बच्चे क्या किया, स्कूल के पास में उसका घर था, he was chucked out of the house, she was chucked out of the house, the guardians had to sell the house, उसका मकान सेल करके वो उसको वो वही गांव छोड़ने पड़े उसको। देखिए ये है प्रॉब्लम। नाउ ये हु इज गोइंग टू इंटरवीन, कौन इंटरवीन करेगा? स्टेट, सरकार, ऑन द बेसिस ऑफ द पिटीशन। तो सरकार को कौन समझाए? मैं बता रहा हूँ, अगर उस वक्त मैंने इनिशिएटिव लेकर मेडिकल टेस्ट ना किया होता तो ही वुड हैव गॉन स्कॉट फ्री। मनी वाज कलेक्टेड, 20 lakh rupees was collected from area, Bagdogra area, Gangarampur area, to bail this rapist. मतलब रेपिस्ट को जो है छुड़ाने के लिए एक ये जानने के बाद भी कि उस स्कूल में बच्ची के साथ एक बहुत जघन्य अपराध किया गया है, और लोग उसको जो है सजा देने के बजाय उसको बचाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो इससे बड़ा आयरनिकल पार्ट और क्या हो सकता है? अगर मैंने मेडिकल रिपोर्ट नहीं किया तो उसका 10 साल का सजा नहीं होता, वो निकल जाता। दूसरी बात है, मैं अभी नाम लेकर बता रहा हूँ, जेडी बिरला स्कूल का, अभी पॉक्सो एक्ट है,
This is very important. What is that? POSCO Act is the prevention of child, I mean advocacy against child. Act till 2011. वहां पे सेक्शन 354 में बता रहा है कि अगर कोई स्कूल प्रिंसिपल इस हरकत का हर्षअप करना चाहते हैं तो वो स्कूल प्रिंसिपल अगर हर्षअप करके इसका एफआईआर ना करे, नहीं किया हुआ, तो उस प्रिंसिपल को इमीडिएटली अरेस्ट करना है। हैदराबाद में विक्टोर स्कूल में हुआ, लेकिन हमारा मटेगारा स्कूल में नहीं हुआ, जेडी बिरला में नहीं हुआ। क्यों? गार्जियन लोग अभी भी स्ट्रीट्स में बता रहे हैं कि पॉस्को एक्ट, अभी देखिए ये संविधान, it is the administration who has to take a call. Why aren't they taking it? Why are they shielding the school principal? The guardians and civil society has to come forward. नहीं तो इसमें मैं ये कहना चाह रही थी कि कहीं ना कहीं गार्जियन के मन में भी ये खौफ होता है, एक दबाव का खौफ होता है जो वो जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में लगता है कि अगर वो, क्योंकि वो स्कूल में रहते नहीं है, उनको लगता है कि कुछ बच्चे के साथ या उनके बच्चे के साथ गलत हो रहा है, लेकिन उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो गार्जियन का जो खुंदक है वो बच्चे के ऊपर ना निकले, या तो बच्चे को ज्यादा हैरास किया जाएगा या फिर बच्चों को टोटली इग्नोर किया जाएगा। दोनों ही केस में क्या होता है कि बच्चा सफर करता है, तो वो जो है पेरेंट्स क्या करते हैं, वो चुप रहते हैं। हालांकि उनको चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पीछे बच्चों को हर टाइम तो बच्चे के साथ अवेलेबल नहीं रहेंगे, उनके पीछे बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाता है, वो भय जो होता है वो मन में जरूर उनके होता है। मैं मान गया आपका बात ये भी बनता है कि अगर ये बच्चे इस कावर्ड लाइफ जिंदगी कि चलो हमको पिटाया जाए और हम चुपचाप रहे, तो इस माहौल में अगर बच्चे बड़े हो तो उसका जिंदगी का माने उसका आदर्श में क्या असर पड़ेगा, सोचिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आप, मैं एक फिलोसॉफिकल बात बता रहा हूँ। एक मस्तान की मस्तानी करते हैं, वो डरपोक है। अच्छा, वो डरपोक है। अच्छा, क्योंकि वो मस्तानी इसीलिए कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा फियर साइकोसिस हो रहा है, वो एक जोन बनाया हुआ है, और ये फियर साइकोसिस में गार्जियन लोग बड़ा विक्टिम हो गए। वो सोच रहे हैं कि चलो कुछ ना, अब चुपचाप रहेंगे तो स्कूल को हमारा बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और मिडिल ऑफ द सेशन फिर 2 लाख रुपया देके कहीं स्कूल में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो ये माहौल से बाहर, एक जो कमजोर है वो दिमाग लगाता है, थ्रेटन नहीं करते हैं जो आदमी कमजोर है। दूसरी बात, ये जो जिन लोग गुंडा गर्दी करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि they threat because they are कमजोर, लोग डरते हैं, इसलिए लोग उनको डराया जाता है। Yes. Second problem you asked very rightfully, देखिए सिलीगुड़ी is one of the fastest growing cities in the world. मैं बता रहा हूँ 13 नंबर है वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, 13। 9th में है सूरत। सूरत। तभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा राइजिंग पॉपुलेशन वर्सेस नंबर ऑफ स्कूल्स का एक मिसमैच है। तो इसीलिए गार्जियंस लोग क्या करते हैं, एजुकेशन के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी गार्जियंस के पास पैसा आ गया, तो अभी स्कूल्स कम होने के नाते इन लोग दे विल एडमिट स्टूडेंट्स एट अ प्राइस। यही हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करना है। मैं बता रहा हूँ आपको, आईसीएसई रेगुलेशंस में वहां पे लिखा हुआ है यू कैन नॉट टेक परमिशन। सीबीएसई रेगुलेशन में इट्स अ क्राइम, इट्स अ कॉग्निटिव ऑफेंस। आईसीएसई में फिर भी बिल्डिंग फंड वगैरह वगैरह करके लेते हैं, यू कैन नॉट टेक बिल्डिंग फंड। एक स्कूल में जानता हूँ, बात माटीगरा में है, वो 27 साल से बिल्डिंग फंड ले रहे हैं। मैंने आरटीआई किया, चलिए एक मिनट आरटीआई किया, चलिए अब बिल्डिंग फंड ले रहे हैं, आपका बिल्डिंग प्लान कहाँ है? अब 27 साल से बिल्डिंग फंड ले रहे हैं, आपका बिल्डिंग कहाँ है? अभी डाइस रिपोर्ट में देखा वो स्कूल वहां पे लिखा हुआ है द स्कूल इज रेंटेड। अभी बताइए, मेरा गंगोत्री डॉक्टर उसका पास मैंने पूछा, तो वो भी हमको बताया कि संदीप बताओ सही है, जो एक रेंटेड प्रीमाइसेस में आप बिल्डिंग फंड कैसे ले? और दूसरी बात, अगर बिल्डिंग फंड ले रहे हैं 27 साल से, तो आपका बिल्डिंग प्लान कहाँ है? दोनों। तो ये जो मुद्दा है, तो दिस इज सपोज्ड टू बी द एक्शन इज to be taken by the administration itself. Now, if they are sitting idle and they don't accept their existence, the guardians are in the receiving end.
अभी मैं बता रहा हूँ स्टेशन फीडर रोड सरकारी स्कूल था, 32 बीघा ऑफ लैंड, अभी भी सरकारी टीचर है। अभी देखिए, अगर हम लोग गार्जियंस फॉर हम 2014 में वहाँ पे नहीं इंटरव्यू करते हैं, तभी वहाँ पे शॉपिंग मॉल है। सर लेकिन आपसे बात करते में एक सवाल मेरे जहन में आया, जो मैं आजकल एक नया ट्रेंड बना है स्कूल अडॉप्टेशन का। हमारे पीएम ने वो विलेज अडॉप्टेशन का क्या फॉर्मूला दिया, अभी तो स्कूल अडॉप्टेशन भी चल रहा है। बहुत सारे यहाँ पे क्लब्स हैं जो जिन्होंने सरकारी स्कूल को अडॉप्ट किया हुआ है। तो मेरा ये सवाल है कि ऐसी क्या स्थिति हो गई कि सरकारी स्कूल को अडॉप्ट किया जा रहा है, वहां पे अलग अलग संस्था, कोई ब्लैक बोर्ड दे रहे हैं, कोई टेबल चेयर दिला रहे हैं, कोई लाइट लगवा रहे हैं, तो सरकार का जो फंड आता है सरकारी विद्यालयों के लिए, वो फंड कहाँ जा रहा है? और कई जो संस्था है वो बच्चों को दोपहर का मील भी दे रहे हैं, दोपहर में बच्चों को वो खाना भी खिलाते, तो वो एक क्वालिटी जो मेंटेन करना चाहिए आफ्टरनून मील का जो बच्चों का, वो उनको प्रॉपर नहीं हो रहा है। अलग अलग संस्थाएं वो इनिशिएट ले रहे हैं, तो ऐसी ऐसी क्या स्थिति हो गई कि सरकारी स्कूल को भी अडॉप्ट करना पड़ रहा है? मैं बता रहा हूँ, ये जो पद्धति है, ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्सरसाइज है, ये गलत। मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लास्ट मंथ विजिटेड चर्चिल कॉलेज, वाज इनवाइटेड फॉर अ लेक्चर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्कूलिंग में। मैंने यही समझा, अगर आप लोग एजुकेशन फॉर ऑल का जो एजेंडा है, टोटल लिटरेसी, अगर आप मीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सरकारी उद्योग होना चाहिए। अभी सिलीगुड़ी में देखिए 1971 और अभी सरकारी स्कूल कितना बड़ा नहीं बड़ा। कुछ स्कूल क्लास 8 का स्कूल क्लास 12 11 12 हो शायद, उससे ज्यादा नहीं। अभी सिलीगुड़ी का पॉपुलेशन देखिए, मैंने बताया 67,000 था 1968 में, it's now almost 9 lakh the periphery of Siliguri। तो पॉपुलेशन बढ़ गया, आप स्कूल्स में सरकार का उद्योग नहीं है स्कूल एस्टैब्लिश करने के लिए, और आप लोग बोल रहे हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल अचीव करेंगे, अचीव नहीं कर पाया 2015। अभी 2030 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 4 वो उसका सवाल आ गया, और मोदी बोलिए, आप मनमोहन सिंह बोलिए, दे आर साइनिंग प्रोटोकॉल्स, they are signing protocols in the international forum saying that we will meet, कर नहीं पा। ये जो तरीका है, गलत तरीका। सही तरीका क्या है? सही तरीका है सरकारी स्कूल खोलना, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोलना। हम आज पेपर में देखा कि बॉयज हाई स्कूल और गर्ल्स हाई स्कूल इंग्लिश में मीडियम कन्वर्ट करके, वो सही तरीका है, ऐसा करना चाहिए। और सरकारी स्कूल खोलना चाहिए, और प्राइवेट स्कूल आरटीआई एक्ट में बहुत सारा सेक्शंस है जहाँ पे उन लोग का कंट्रोल कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, वो करना चाहिए। और नॉन एफिलिएटेड स्कूल्स जिसका एफिलिएशन नहीं है, देखिए देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेशन, दे हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन दिस थिंग्स। व्हेन स्कूल 9 10 11 12 शुरू से शुरू कर दिया, स्टार्ट टेकिंग एडमिशन। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कई विद्यालय जो हैं, चाहे वो सीबीएसई की बात करें या फिर आईसीएसई बोर्ड की बात करें, कई विद्यालय सिलीगुड़ी में आनंद फानंद में शुरू तो किए गए और काफी बिग ब्रांड के साथ, बहुत जोश के साथ और बहुत बड़े बड़े तामझाम के साथ शुरू किए गए, लेकिन अब बच्चों का भविष्य जो है बिल्कुल दांव पे लगा है। एकदम दांव पे लगा। मैं बता रहा हूँ, स्कूल विद्यालय को शुरू करने के पहले ये कहा गया कि सीबीएसई एफिलिएशन है और बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन उन बातों में तथ्य में जो है वो सच्चाई नहीं। सही बात, ये क्रिमिनल ऑफेंस, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और मैं बता रहा हूँ, अगर हो सके तो ये डीएम एसडीओ और यहाँ पर जो आधिकारिक है उसके नाम पे रिट पिटीशन फाइल करना है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर में ये हो रहा है, इज विद इन योर पेरिफेरी, देयर आर कंप्लेंट्स, व्हाट आर यू डूइंग? स्कूल्स का तो गलती है ही है, गार्जियंस का भी गलती है, ये सब मूर्ख आदमी है क्या? नहीं तो ऐसे अगर इनिशियल तो कोई जाके बोलेगा नहीं, अगर सपोज मैं बोलूं कि मुझे अपने बच्चे का विद्यालय में नाम लिखाना है, तो मैं उनसे ये तो नहीं कहूंगी कि आप मुझे ये दिखाइए कि एफिलिएशन है आपके पास, या स्कूल स्टार्ट होने के साथ तो वो सीबीएसई एफिलिएट नहीं करती है, वो एक प्रॉपर उनका नॉर्म्स होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल जी, ये स्कूल है फुलबाड़ी के आसपास में जी, देखिए ये 15 साल 12-14 साल से शुरू हुआ, बहुत बढ़िया कैंपस है। नाउ दे स्टार्टेड विद क्लास 8 ओके एज पर नॉर्म्स, बच्चे लोग ज्यादा नहीं थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। अभी जाके देखिए टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस भी कम है, स्कूल भी चल रहे हैं अच्छा से,
अभी थोड़ा उसका लैब जाके देखिएगा। तो बात ये है, ये सिस्टम है डीपीएस को। डीपीएस फुलवाड़ा में की शुरू नहीं कर सकते थे, वो बहुत बड़ा ब्रांड है। वो क्लास 11 कम एडमिशन गोइंग ऑन इन क्लास 9 एंड 10 11 एंड 12, लेकिन वो नहीं करते, ये लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये नॉर्म्स वायलेशन है। सीबीएसई कभी क्लास 10 9 10 का एप्लीकेशन देते नहीं, इन लोग क्लास 8 तक देते हैं। इंस्पेक्शन में आते हैं, इंस्पेक्शन चेकअप होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं ठीक ठाक है कि नहीं, और फिर उन लोग तो जीपीएस स्टार्टेड इन 2000 2001, got their affiliation in 2005 6 I think, and then they got their affiliation in 2009 10 11 12 का affiliation। अभी नया वाला जो शुरू किया वो भी they have started pre class 8 वहाँ पे लिखा हुआ है। यही है तरीका। अगर कहीं ब्रांड आ गया, ब्रांड में क्या है, ब्रांड इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप जो ब्रांड के बारे में बता रहे हैं वो बढ़िया ब्रांड है वो साउथ इंडिया में, लेकिन नॉर्थ बंगाल और बंगाल में इट्स रन बाय एजेंट्स। यही गलती है। हमको मालूम नहीं है। इसका हेड ऑफिस जो चेयरमैन है बहुत भारी आदमी है। इन सेंस मैं बता रहा हूँ कि वो ही नोज एजुकेशन सिस्टम और इट्स वेरी गुड, वेरी नाइसली रन स्कूल, बट इन नॉर्थ बंगाल इट इज रन बाय कोट अनकोट। दोषी कौन है? कोट अनकोट टाउन्स दोषी सब है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन दोषी है, इनडायरेक्टली गार्जियंस भी दोषी है, बिकॉज दे आर एक्चुअली दे आर पुट देयर दांव पे रख दिया उन लोग का बच्चे लोग का के। सब पढ़ा लिखा गार्जियंस है, उन लोग को जानकारी होना चाहिए कि कम से कम एक लाइसेंस तो हो स्कूल का। 9 10 परीक्षा दे, फोन बोर्ड का लाइसेंस मिलने वाला है, कम से कम वो लाइसेंस तो हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पढ़ा रहे सिलीगुड़ी में, हम परीक्षा देने जाएंगे मालदा में, रायगंज में, गैंगटॉक में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि सीबीएसई रूल्स है, यू कैन गिव द एग्जाम्स, affiliation is awaited, you can give the exam, that should be within 5 kilometers of the school perimeter। तो गार्जियंस लोग को सब मुद्दा जानकारी है, and they have actually put their children at stake। बच्चे का भविष्य। हाँ, मैंने एसडीओ को पास गए थे, मैंने I tried to talk with the administration also। उनको they have given a written statement to the guardians itself। They were supposed to meet certain standards by December। और आज तक ना एनओसी मिला हमको। मैंने बहुत बार पूछा, एक बार हुआ था, they gave us a holiday, but till date they have not given any NOC or affiliation। मैंने फिर मेल भेजा कि आप गार्जियन से बात करें, गार्जियन की समस्या है, you go and talk to the guardian, they are not listening। अभी जो होने वाला है वही होगा कि यहाँ पे रिपीटिशन होगा, there will be pressure on the SDODM। ये schools either he has to run the school with an affiliation or close down the school, either or। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि एक विद्यालय है यहाँ पे, ठीक है, नाम मैं नहीं ले सकती उस विद्यालय का, लेकिन वहाँ के बच्चों से जो डंपिंग ग्राउंड जहाँ पे जिस एरिया में है, वहाँ के बच्चों से फी में एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के और रोड बनवाया गया है। ये कितना एथिकल है? एथिकल नहीं है, एथिकल नहीं है। वो फी के बारे में कुछ रेगुलेशंस है सीबीएसई आईसीएसई में, राइट, एंड वो उससे बाहर हम जा नहीं सकते। बात ये है कि गार्जियंस लोग अगर आए हमारे पास तो हम सही एक पिटीशन लगा देते, लेकिन गार्जियंस लोग अगर दे डोंट कम, डोंट रिपोर्ट, देन इन लोग स्कूल तो एक्सपर्ट करते रहेंगे। एक कैलेंडर 200 रुपया में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2009। एक स्कूल, वही आप स्कूल जिस स्कूल के बारे में बता रहे हैं, उसी स्कूल को हम मिसेस बंदना जादव डीएम 2009, उस स्कूल का अथॉरिटीज और बंदना जादव और मैंने पूछा, आप ले रहे हैं फीस 125 रुपीज ले रहे हैं फीस फॉर लाइब्रेरी फीस। बच्चे हैं नर्सरी में, वो एबीसीडी लिख नहीं सकते हैं और उससे आप लाइब्रेरी फीस ले रहे हैं। ये कौन सा देश में हम रहे हैं सर? बंदना जादव की स्क्रिप्चर एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ लाइब्रेरी फीस वेबर। आपसे बात करते हुए एक हमारे जो दर्शक है उनका एक सवाल आया है, आर यू डूइंग anything to control the fee structure of different school, as we all know the education is getting very expensive these days। ये सवाल है, इन्होंने अनीश अग्रवाल ने आपसे इसका जवाब जानना चाहते हैं। Yes, Anish, it depends upon the guardians
who are going to come forward to me and give a petition so that I can move the petition to the DM. I cannot do it on my own. What I can do, as my little portfolio which I have, I can mail a letter to the DM. There will be action taken. As in the case with JD Birla case, I wrote to the DM and the SDO. We are very grateful that the SDO has given strict scriptures to control certain issues regarding to protect the girl child. For example, there should not be any male kalasi. So, for example, there should be separate bathroom for boys and girls. For example, the construction workers will not be allowed to work during the school hours. These are the little things which I can do on my own. But as such, if the guardians want, they can come to me with a petition. I can put that forward and action will be taken. I can ensure it. हमारे एक और व्यूअर हैं, आई होप अनिश आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। हमसे एक और हमारे व्यूअर जुड़ चुके हैं, विजय चौरसिया। इनका सवाल है, व्हाट इज द एक्शन यू आर गोइंग टू टेक फॉर एजुकेशन फीस? क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के अलावा, एक तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाई है, उसके साथ ही क्या होता है, हर दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो होता है, कभी कुछ हो गया, कभी छोटी छोटी चीजें की फरमाइश हर दिन होती है, तो उस चीज के लिए क्या सॉल्यूशन है? If the guardians come with a complaint, I'll go immediately. As per CBSE rules, you cannot take any other fees. You can take an annual fee. As per ICSE rules, school can charge certain fees, but at the end of the day, you must remember this is a charitable institution. You cannot make profit. There are case decisions of the Supreme Court. Even minority schools, they are taking some utilizing some privilege under the on Article 31. These are told, and this has been taken care of by the Right to Education Act. So, Anish, what's his name? नहीं, ये विजय जी का सवाल था, एंड आई होप विजय जी आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, आप कंप्लीटली सेटिस्फाई होंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और व्यूअर जुड़ चुके हैं, सीए आनंद अग्रवाल सुरेखा जी हैं। इनका सवाल है, इज इट लीगल फॉर स्कूल फॉर to force student to buy the uniform along with this stationery from the school itself? मीन्स आजकल जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो प्राइवेट स्कूल में जो है बच्चों को यूनिफॉर्म भी स्कूल से लेना पड़ता है, साथ ही वो चाहे बात करें या फिर शीट्स की बात करें, होमवर्क कॉपी या क्लास वर्क कॉपी, वो साथ में कवर भी जो है हमें वो स्कूल से लेना पड़ता है। मैंने बताया इसका क्या फंडा है? This you cannot do. There has been law, and 6 months ago, our Chief Minister also actually expressed this. This you cannot do. There has been government orders which can stop schools from doing this. But at the end of the day, I'm telling you again and again, it is not me who can go to the streets and fight the schools alone. The guardians have to come forward. The guardians have to come forward with the complaints. If they come, I will go and talk with the authorities. That's for certain. सी आनंद जी का सवाल यह भी है कि वो ईमेल एड्रेस और जहाँ पे कंप्लेन, अगर उन्हें किसी तरह की समस्या हो तो जहाँ पे ये कंप्लेन कर सकते हैं। The address, the first address is the SDU. You can give a petition to me by stating the name of the school and the name of the guardian. You can give a petition to me. I can move that forward. And as per Article Section 32, subsection 1. It is the SDO who is the ultimate authority under Right to Education Act. So you can get the mail address of SDO and write a complaint. I'm very much sure this way your complaint will not be neglected, because SDO has a liability. I'm telling you, please note. SDO has a liability. If he doesn't take action, he will be taken to the court. If he doesn't take action, he will be taken to the court. Now all SDOs know this, so there will be some action. It is not that your complaint will be put up in a file and it will be going to the cold storage. तो आई होप आनंद जी आपके सवालों का जवाब मिस्टर संदीपन जी से आपको मिल गया होगा। हम एसडीओ को जो है एसडीओ से आप संपर्क कर सकते हैं, उन्हें आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एसडीओ साहब किसी भी कीमत में आपके कंप्लेन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। राइट? yes. मैं साथ ही अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस वक्त जो है मेरे साथ स्टूडियो में लाइव हैं गार्जियन फोरम ऑफ नॉर्थ बंगाल के प्रेसिडेंट श्री संदीपन भट्टाचार्य जी। आप विद्यालय से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या
से अगर आप जूझ रहे हैं, आपको लग रहा है किसी भी तरह की चीजें जो विद्यालय में गैर कानूनी है, नहीं होना चाहिए, तो आप इनसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। इस वक्त ये मेरे साथ लाइव है, आपके सवालों के जवाब श्री भट्टाचार्य जी देंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इसके अलावा स्कूल में और क्या क्या होना चाहिए, किस तरह की चीजें स्कूल में होनी चाहिए, और पेरेंट्स को और क्या क्या करना चाहिए पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एक वाइटल रोल होता है, क्योंकि बच्चे को जब स्कूल में डालते हैं, नर्सरी के बच्चे या केजी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जो सारी बातें नहीं समझते, तो उस वक्त पेरेंट्स का, वैसे भी पेरेंट्स का एक वाइटल रोल होता है, लेकिन क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, और काफी स्कूल में सुनने को आया है कि बच्चों को पनिश करना, पनिश इज अ क्राइम, इट इज अ क्राइम। और ये गार्जियंस लोग इतना डरपोक क्यों है? ठीक है, मेरा बच्चा ने गलती किया, मेरा बच्चा क्लास 4 में पढ़ रहा है, टीचर ने थोड़ा सा पीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम झगड़ा नहीं करेंगे टीचर के साथ, हम भी टीचर है, हो सकता है, बट आउट ऑफ एंगर, आज मेरा दिमाग गड़बड़ है, पिटा दिया, आउट ऑफ नथिंग, आउट ऑफ फियर, बच्चे के ऊपर थोड़ा फियर साइकोसिस, ये जो होता है, दिस इज बैड, ये दिस इज वेरी बैड। इन लोग ऐसा करते हैं टू क्रिएट सम फियर साइकोसिस। इफ दैट इज डन, you should lodge a complaint, whoever it is, he may be a court to the principal, he may be a father, he may be a sister, जो भी है, सरकारी प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल हो, he should, there is no law which can prevent him from, going to the jail. There is no law. Corporal punishment is banned. विदेश में हमें गए हैं, I've been to Cambridge, I'm telling you, I've heard this. दर्शकों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, चर्चिल कॉलेज में, इन्हें खास तौर पे यहाँ से, भारत से इनको इनवाइट किया गया था, इनको न्योता दिया गया था। यहाँ जाके उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में इन्होंने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लेक्चर दिया है। हम उस विषय पे भी आएंगे, लेकिन पहले मैं इनकी बातें जानूं, क्योंकि अभी जो है, दर्शकों को आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चों का स्क्रीनिंग भी स्कूल में अलाउड नहीं है, लेकिन वह अभी भी धड़ल्ले से चल रहा है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप मिस्टर भट्टाचार्य जी? हमको कुछ नहीं कहना है, हमको कहना है कि यही बात है कि गार्जियंस लोग क्यों नहीं मेरे पास आते हैं, नहीं तो अपने खुद इकट्ठा होके, the laws of the land, this is totally banned. It can happen through lottery. Interview is banned. ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है, आर्टिकल 31 में, कि मेरा ये स्कूल है, माइनॉरिटी स्कूल है, हम जो चाहे करें, चाहे हम 8 साल की बच्ची को हम रेप करें और उसका कोई सजा ना हो, और उसका आइन हम लोग का ऊपर इंटरवेंट ना कर पाए, ऐसा नहीं है। ये दिस इज लॉ। Guardians cannot sit for interview. A student of that age, 5 years, 6 years, is not allowed to come for the interview. Simply, this is the law of Right to Education Act. और एक सवाल मैं बता रहा था कि इंग्लिश सिस्टम में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ। आप फ्रांस बताइए, ब्रिटेन बताइए, जहां भी बताइए, इटली बताइए, एडवांस कंट्रीज में एजुकेशन इज फ्री। आप लोग को पॉलिटिकल नेता क्या बताया, भगवान जाने, बुर्जुआ देश, कैपिटलिस्ट कंट्री, टोटली रॉन्ग। वहां पे जो पब्लिक स्कूल्स है, वो प्राइवेट स्कूल से कम्पीट नहीं कर पाए। प्राइवेट स्कूल कैनॉट कम्पीट विद द प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल। स्टेट स्कूल इतना शानदार है, स्टेट स्कूल इतना एफिशिएंट है, देख प्राइवेट स्कूल आसपास में आ नहीं सकते। अभी याद देखिए, ये समाजतांत्रिक देश है, सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए पब्लिक स्कूलिंग के लिए। क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ बिजनेसमैन स्कूल खोल रहे, यही है। बिजनेसमैन गलती नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब schools are open under charitable organization. You are not supposed to profit here. Registered society is not a profitable institution. So this I want to put this point across. आपसे हमारे विजय चौरसिया जी हैं, इनका पहले भी सवाल था, और इनका एक और सवाल है, डू यू थिंक टीचर कैन रेज हैंड ऑन स्टूडेंट्स एंड व्हाट एक्शन यू गोइंग टू टेक अगेंस्ट दोस टीचर्स? Listen, this is a very critical question. Teachers will not raise hands against you under normal circumstances. If they raise hand, if you are at a fault, and if you are a little bit senior, I'm saying you are 16 years old, 15-year-old, studying in class 9 and 10, and if the beating is not very harsh,
You should accept your mistake. Fine. But the question is, teacher is creating some fear psychosis on you. Teacher doesn't like your face and want to slap you. You are not taking tuition from him and that's why he is beating you. If this is the cause, then you should complain and law will take its course. Law will take its course. This happens. This happens in schools. I know. If you're not taking tuition from him, you'll harass him. ये इस चीज पे मैं आना चाह रही थी कि बच्चों को फोर्स किया जाता है कि खास तौर पे जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ट्यूशन के लिए, हालांकि इस सब्जेक्ट में ही जो है एक ट्यूशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, तो बच्चों को फोर्स किया जाता है स्कूल की तरफ से, कहीं ना कहीं काइंड ऑफ थ्रेटनिंग भी अगर हम टर्म्स यूज कर सकते हैं कि ट्यूशन ले लो। अगर वो बच्चा ट्यूशन नहीं लेता है या कहीं और जगह वो ट्यूशन लेते हैं वो टीचर के अलावा, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को सफर करना पड़ता है क्लास में। ऐसा तो देखिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। एक टीचर एंड द स्कूल, दे आर पिलर्स ऑफ मोरालिटी। अभी इस तरीका से एक टीचर दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि लास्ट 4 to 5 years ये राइट टू एजुकेशन एक्ट और सब जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो टीचर्स लोग ये प्रैक्टिस थोड़ा सा कम कर दिया। और दिस प्रैक्टिस इज एक्चुअली गेटिंग थिनर एंड थिनर, इट इज फेडिंग अवे। ट्यूशंस तो इन लोग पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा ट्यूशन पढ़ाते ठीक है, लेकिन ट्यूशंस के ऊपर बेस करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम इतना पैसा खर्चा करके बच्चा स्कूल में पढ़ा रहा, तो वहां पे पढ़ाने तो का ऐसी क्या आवश्यकता होती है कि बच्चों को क्लास में भी, जहाँ पे टीचर जो एक पीरियड जो होता है मेरे ख्याल से 35 मिनट का होता है, अगर मैं अपने स्कूल को याद करूं तो एक क्लास जो 35 मिनट का होता है, 35 मिनट काफी होता है, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसी क्या वजह है कि बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए बच्चा बाध्य हो जाता है? मैं बता रहा हूं, ये तो एक ट्रेंड बन गया, पहली बात। दूसरी बात, टीचर का प्रॉब्लम्स नहीं है, ये गार्जियंस का प्रॉब्लम। गार्जियन का प्रॉब्लम। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने बात किया डीपीएस से, मैं बताया ऐसा वाइस प्रिंसिपल में साफ सुथरा बोला, सर देखिए इतना सारा क्लासेस हो रहे हैं, वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, इफ योर चाइल्ड इज सीरियस वी नीड नॉट टेक ट्यूशन। मैंने उसका बात मान लिया, he was correct. Now it is the guardians who are in the rat race. The guardians has to come out of this rat race. ऐसा नहीं है कि इसको हिस्ट्री में ट्यूशन, ज्योग्राफी में ट्यूशन, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर स्कूल सही ढंग से पढ़ा लिखा करे, वहाँ पे स्कूल अटेंड करे, क्लास अटेंड करे, तो इतना ज्यादा ट्यूशन का सवाल नहीं आना चाहिए। नरेंद्र बंसल हमसे इस वक्त जुड़े हैं और नरेंद्र जी का सवाल है संदीपन जी के लिए, what about fee structure and uniforms and books which we have to buy from the school? You need not buy books from the school. You did not buy books from the schools. You did not buy uniforms from the school. It is not compulsory. If they are doing that, they are making a profit. Guardians have to come and protest. Now, schools have specific books, prescribed books. That can be bought. But the schools must specify, that when they are buying in large scale, they are getting a 35% discount. Problem क्या है? बंसाल का प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। आप लार्ज स्केल में खरीद रहे हैं तो 35% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और सोचिए कि 100 रुपीज बुक्स का किताब का प्राइस है, तो यू आर गेटिंग द बुक एट 65 रुपीज, और स्कूल्स क्या करते हैं, वहां पे 40 रुपए और 140 रुपीज स्टिकर लगा के देते हैं। ये प्रॉब्लम, दिस practice must stop, and the guardian must have the courage to complain. Either you can come to me. मैंने बहुत बार देखा है, पुराना किताब 100 रुपया का किताब डिस्काउंट में खरीद रहे हैं और 40 रुपया स्टिकर लगा के लिखते हैं। These things should stop. Charitable institution talking about morality, talking about God, and they're doing all this rubbish. This should stop. I told in the Banana General Committee, I gave proof of my statement, and this cannot continue. So I'm sorry, but the guardians must come forward. If they come to me, I can move. I have no fear. I can move. बंसल साहब, आई होप आपके सवालों का जवाब संदीपन जी से आपको मिल गया होगा। अच्छा संदीपन जी, मुझे ये बताइए कि सीबीएसई बोर्ड में तो एक पैटर्न है कि
अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन आपको एक करिकुलर एक्टिविटीज होती है Yes. जिनको आपको फॉलो करना था, और इन अ वे इट इज वेरी गुड फॉर किड्स आल्सो, बिकॉज एंड ऑफ द टाइम दैट एवरी स्टूडेंट कैन नॉट बी डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर. Yes. कुछ बच्चे को स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है, कोई बच्चा जो है डांस में, सिंगिंग में काफी बढ़िया होता है. लेकिन आईसीएसई बोर्ड में इस तरह का कोई पैटर्न नहीं है जहाँ पे बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे पोएम रेसिटेशन है या ड्राइंग कंपटीशन है, सीमित है. तो इसमें आप क्या कहना No, चाहेंगे? that is true. Again, I have talked with the Ministry of HRD. They are going to actually combine the ICSE syllabus with the CBSE syllabus. They should be doing it by 2019. ICSE syllabus has become very static. And ICSE schools, अभी जितना सारा नया schools हो रहे हैं, अगर missionary schools ना हो तो they are all under CBSE. So ICSE syllabus needs a transformation. That board many a times is under scam. बहुत सारा scam, Athrum जो है, इसका scams बहुत सारे हैं. So their rules have not changed last 40 years. There has not been much change in the pattern of administration and running of schools. So ICSE syllabus is going to merge with the CBSE syllabus. There will be a centralized syllabus by 2020. This is my version. I've talked with the Ministry of HRD officials. This is what I hear from them. एक सवाल मेरे पास और आ चुका है आपसे बात करते हुए. रेफरेंस टू रायन स्कूल मर्डर केस हैपन इन दिल्ली एंड बाय लर्निंग दैट हैव योर गवर्नमेंट टेकन एनी मेजर एक्शन टू सी द सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन. ये विजय चौरसिया जी का सवाल है और वो काफी मिनटली आपके प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम को देख भी रहे हैं और काफी क्यूरियस भी, इनके लगातार सवाल आ रहे हैं. तो उनका ये सवाल है और आप बता. Well, Mr. Chaurasia, this is a very good question. We, on the basis of this Ryan school and on the basis of what happened in JD Builder, we gave a petition to the SDO, and SDO has given instruction, no requests, given directives to all the schools in Siliguri municipality to follow 4 measures for child protection, especially the girl, protecting the girl child. One, there will be no male khalashis there. There will be attendance outside the bathroom. There will be CC camera. Girls and boys bathroom should be different. Okay, separate boys and girls bathroom. And no construction employee will be allowed to loiter the school during school hours. This is their plan. This is the statement of the SDO, and this message has gone to all schools. And 15 days later, we are going to check. If I find any male bus conductor, Khalashi, in Nirmala school or say girls school especially, St. Joseph school and all, then and there, I'll call the guardian and call the SDO. I'll stop the bus and call the SDO. This much I can assure you. They are violating SDO order. This much I can assure you. Our girl child needs protection under laws of the land, and we have this Child Protection Act. We have this National Commission for the Protection of Child Rights. They are in proper place. But in Bengal, it is very sad that a person who is supposed to protect the girl child is in jail. Very sad. They are inactive, especially in North Bengal, in Darjeeling. Don't want to tell the name. You can check out. We are given the petition in 2014 regarding the rape of a girl child. But coincidentally, these are all corrupted people who are in the head of the these sort of institutions, and he is now in jail. Sorry to mention that. But these things should stop. These things should stop. Thank you for the question. It's a very good, pertinent question. दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मिस्टर भट्टाचार्य जी ने कहा कि खास तौर पे जो फीमेल, जो लड़कियों का विद्यालय है, टॉयलेट जो है हाइजीन होना चाहिए, ऐसे नॉर्म्स हैं. और साथ ही हर स्कूल बस में जो बच्चों के लिए लाने और ले जाने के लिए जो स्कूल की तरफ से बस दिए गए हैं, उन सभी बसों में फीमेल कंडक्टर होना अनिवार्य है. ऐसा नया जो इन्होंने पिटिशन फाइल किया था उसमें ऐसा नॉर्म्स आया है. तो आप इन चीजों को राइट सर? Yeah, एकदम. Last question. I have mentioned POSCO Act under section 12 and under section 234. Next time, if any school principal tries to hush up any torture, I mean girl torture or molestation case, it is the guardian who will write an FIR to the police authorities to arrest the principal.
This is not a case of hush up. It happened in the Matigara school. They tried to hush up, and we are very dissatisfied as to why the additional SP did not arrest the principal. It happened in Chedivilla. When that case took, the Jedivilla school principal said the teacher was not on duty that day. It's a total lie, damn lie. But it's the guardians, people, civil society who should come forward and do the thing. I cannot do it alone. You have to man. I'm a family man. I'm a researcher. I'm a college professor. I have other prerogatives. If you don't come forward and help me out, I cannot do it. I'm also getting old. Uh, विशाल खजानी साहब हैं जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनका सवाल आया है, स्कूल हैज बिकम बिजनेस इन सिलीगुड़ी, सप्लायर्स ऑफ बुक यूनिफॉर्म ईटीसी आर आल्सो डूइंग hefty business along with them. Unlimited admission forms are sold at hefty sum of money only to take some student admission. इसमें Yes. क्या कहेंगे सर आप? No, see, school has become business. This is where we have protested again and again, and we have taken the schools to the Bandana Jadhav committee, DM committee. Now, why they are doing business? This is the reason why guardians should come forward. I mean, telling you again and again. We all know they are doing business. This is not a new question. We have Naya Mutani. Question is, they are selling uniforms. You have to stop that. You cannot force the guardians to say, buy uniforms from certain thing. I had an issue with GPS also in 2011 regarding the sale of coats. Okay, but that was amicably settled. But let me tell you, finally, that it is the guardians who have to come forward. They are doing business, they are not supposed to do business. But who will stop? It's the guardians who has to stop. दर्शकों, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार पुनः बता दूं, मैं अभी खबर समय स्टूडियो से लाइव हूं। इस वक्त मेरे साथ गार्जियन फोरम ऑफ नॉर्थ बंगाल के प्रेसिडेंट श्री संदीपन भट्टाचार्य जी हैं, और इस वक्त ये स्कूल जो एक गंभीर मुद्दा बन चुका है, अगर हम कहें तो स्कूल हैज बिकम द मनी मेकिंग फैक्ट्री, राइट सर? तो वो उस मुद्दे पे हम एक बहुत गंभीर मुद्दा है और हम उनसे इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आपके भी अगर इस मुद्दे से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप भट्टाचार्य जी से पूछ सकते हैं, वो आपके सवालों का सीधा जवाब देंगे। यहाँ पे हमारे पास Vijay Chaurasia said about government schools. I can give the question regarding राइट, that. हाँ, Yes. हमारे जो विजय चौरसिया जी हैं, उन्होंने लिखा है कि व्हाट अबाउट गवर्नमेंट स्कूल। Yes. गवर्नमेंट स्कूल की हालत जो है बहुत ज्यादा खस्ता है, और आज के डेट में अगर हम बात करें तो अगर हम भी अपने बच्चों को जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजने से थोड़ा सा परहेज करते हैं, क्योंकि हर चीज है, एक वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को नहीं मेंटेन किया जाता है, प्रॉपर टीचर्स क्लास कंडक्ट नहीं करते, उन्हें पता होता है कि एंड ऑफ द टाइम उनकी तनख्वाह तो आनी है, वो चीज फॉलो नहीं किया जाता है। हाइजीन की बहुत ज्यादा कमी है वहां पे, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है, बच्चा अगर खेल रहा है तो कोई बात नहीं है, टीचर्स स्टाफ रूम में बातें कर रहे हैं, अपने गॉसिप जारी है, तो ये सिस्टम को क्या किस तरह से सुधार किया जाए, यहाँ पे कौन इनिशिएट लेगा? मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूलिंग में बहुत सारा फंड्स आ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट स्कूलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव एक्चुअली डेवलप। ऐसा नहीं है, 5 साल आगे का सवाल जो है, परिस्थितियां जो थी वो अलग सा है, अभी कुछ अलग सा है। बट गार्जियंस आर आल्सो एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस देयर, बट देयर आर प्रॉब्लम्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स विद रिगार्ड टू एफिशिएंसी ये प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉब्लम्स नहीं। किताबें जो विजय चौरसिया ने बताया है वो that takes a little bit of time to come. ऐसा हुआ था 3 साल आगे, कई बार स्कूल में किताब नहीं मिला, तो I have to go to the school and ensure the school get the books. So anyway, government schools are developing, but new schools should come, English medium schools should come. उसके लिए इनिशिएट कौन लेगा? गवर्नमेंट का Government can initiate. This is what I told, that if you want to meet the EF agenda, global agenda of the United Nations, government should open schools. In UK, France, education is free, and government schools are so efficient, private schools cannot compete. ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि वो प्राइवेट जगह है, वो कैपिटलिस्ट कंट्री है। Totally wrong. Totally wrong. School education is free in UK and other European countries, advanced countries, America and every other advanced countries. दर्शकों,
हमारे जो गार्जियन फोरम ऑफ नॉर्थ बंगाल के प्रेसिडेंट श्री संदीपन भट्टाचार्य जी हैं, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी एक लेक्चर दे के आए हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि क्या डिफरेंस है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और उनके एजुकेशन सिस्टम में, और हमें उनसे क्या अडॉप्ट करने की जरूरत है? देखिए, ये एक देश आगे नहीं बढ़ रहे हैं और एक देश आगे लगातार आगे बढ़ रहा है। ये दोनों का क्वालिटी ऑफ एनफोर्समेंट जो है, हाँ जी, दिस इज द डिफरेंस। इफ देयर आर रूल्स, देयर आर रूल्स इन यूके। इफ देयर आर रूल्स इन इंडिया, लाइक आई सेड, आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन में है रूल्स, सीबीएसई में है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी इतना सारा सवाल, बिकॉज स्कूल्स आर ब्रेकिंग द रूल्स एंड गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एक्शन। ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, स्कूल आर मेकिंग द रूल्स, ब्रेकिंग द रूल्स, schools are breaking the rules, but government is not taking any responsibility, they are just ignoring it. मैं खुद बताऊं, मैं 2009 to मैं परेशान हो गया। 2009 to 2017 under my initiative there were 9 committees, एक वन कमिटी रिपोर्ट नहीं आया, 7 कमिटी बना नहीं। मंत्री ने आके माइक में बोला, वेनस को बोला इतना कमेटी होगा, 3 मैन कमेटी नहीं आया, 3 मैन बना नहीं। फिर मैंने नया कमेटी वहां पे, दे डिड नॉट सबमिट द रिपोर्ट। पार्थो चट्टोपाध्याय, ऑनरेबल पार्थो चट्टोपाध्याय, इतना सारा फोन किया तो अच्छा आदमी, फोन रिसीव किया, 3 मैन कमेटी भेजा सिलीगुड़ी में 2014 2015 में। आज तक द रिपोर्ट वाज नॉट सबमिटेड रिगार्डिंग हिंदी स्कूल। तो क्या है, सरकार इट इज टोटली इनएफिशिएंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज टोटली इनएफिशिएंट। सर आपने अभी कुछ पहले आपने मेंशन किया था कि जो आपने पिटीशन फाइल किया था स्कूल के खिलाफ की कुछ नॉर्म्स आपने उसमें मेंशन किए थे, सारे स्कूल को नोटिस भेज दिया गया है कि स्कूल में प्रॉपर लेडी कंडक्टर होना चाहिए, या काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि हेल्पर होना चाहिए, जहाँ पे फीमेल, स्पेशली अगर फीमेल चाइल्ड है। देखिए मैं डोंट माइंड, आपका बच्ची गर्ल चाइल्ड है और कहीं वहां पे लड़की गर्ल स्कूल कोई मेल क्लास या बच्चे को उठा रहे हैं, आपका एक परेशानी बहुत बड़ी परेशानी होती है। अभी देखिए ये कहाँ से आ रहे हैं, गिविंग रेस्पेक्ट टू दैट लिटिल बॉय हु इज वर्किंग। ये खलासी भाई कहाँ से है? डज ही हैव एन आधार कार्ड? वेयर डिड द स्कूल अथॉरिटी नो हिज आइडेंटिटी? तो अगर इट्स रैंक केस, ऐसा केस हुआ वहां, ओके, तो इतना सारा हरकतें होते रहे। नहीं सर, तो ये जो नोटिस जो स्कूल को भेज दिया गया है ऑलरेडी, तो इनको एक टाइम दिया गया होगा, वैसे बात है, इनको एक टाइम दिया गया कि इमीडिएट इफेक्ट। और अगर ये इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है 15 days we are going to check out, we are going to go to the STU। और मैं बता रहा हूँ कोट अनकोट, if I find that in girls school if there is a male conductor after 15 days, I'm going to stop that bus with the guardians, local guardians, lady guardians, and call the STU then and there, फिर देखा जाएगा क्या होगा। तो दर्शकों, आपने सुना संदीपन जी को काफी एग्रेसिव मूड में है ये, क्योंकि जहां बात स्कूल के बच्चों की आती है, हमारे बच्चों की आती है, तो वो एग्रेशन अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि जिस तरह के हादसाएं अभी देखने को, हाल कुछ वर्षों में जिस तरह के हादसाएं घट रहे हैं लड़कियों के साथ, चाहे लड़कों के साथ भी, सेक्सुअल हैरेसमेंट का अगर मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गार्जियन फोरम ऑफ नॉर्थ बंगाल की स्थापना की गई, जिसके प्रेसिडेंट है श्री संदीपन भट्टाचार्य जी, और स्कूल से रिलेटेड ये बच्चों के वेलबींग के लिए इन्होंने स्टेप उठाया है, कदम उठाया है, जरूरी, बहुत सराहनीय इनका ये कदम है, और ये इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद थे, और मैं इनका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी। इन्होंने ये अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में आए, अपने विचारों को रखा, और जितने भी लॉ कानून से जुड़े हुए जो चीजें हैं आपके साथ, हमारे साथ शेयर की, और इनकी चीजों को थ्रू खबर समय हमने आप तक पहुंचाया। आज के लिए इतना ही, आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच संदीपन जी। थैंक यू व्यूअर्स, आई एम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और हमारी कोशिश रहेगी कि इसी तरह हम गणमान्य व्यक्तियों को अपने स्टूडियो में लेके आए,
जो कानूनी चीज है आप तक, कानूनी दांवपेच को आप तक पहुंचाए। आप मुझे आज्ञा दीजिए, लॉग ऑन कीजिए हमें www.खबरसमय.com पे, लाइक कीजिए हमें फेसबुक पेज पे और सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।